हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल आर्यम स्टडी टाइम। आज हम लोग जा रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी का पाठ 8 तोता। इस लेसन का नाम है तोता। इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। इसकी एक्सरसाइज करेंगे। हमने इससे पहले के लेसन्स की एक्सरसाइज भी अपलोड कर दी है। अगर उसे आपने नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें। वहाँ पर सभी वीडियोज़ की एक्सरसाइज आपको एक जगह पे एक साथ मिल जाएंगी, कहीं इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं क्या करती हूँ, कैसे रहती हूँ, कहाँ रहती हूँ, तो मेरा एक चैनल है किचन एंड क्रिएटिविटी। वो एक ब्लॉगिंग चैनल है जिसमें मैं अपनी डेली लाइफ के ब्लॉग्स अपलोड करती हूँ, तो एक बार उसे ज़रूर चेक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सो चलो स्टार्ट करते हैं। इस पाठ को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं और गीतांजलि की रचना के लिए इन्हें सर्वप्रथम नोबेल प्राइज़ मिला था। तब यहाँ पर आज हम करेंगे तोता। इस लेसन का नाम है, जिसका हम लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, तोता स्वभाव से कैसा था? तोता स्वभाव से कैसा था? इसका उत्तर है, तोता स्वभाव से नटखट था। वह बड़ा मूर्ख था, गाता था किंतु शास्त्र नहीं पढ़ता था, उछलता था, फुदकता था, उड़ता था, किंतु यह नहीं जानता था कि कायदा कानून क्या है। ठीक है, तो तोता का स्वभाव जानते ही आप लोग, तोता कैसे होते हैं, उन्हें क्या मतलब है पढ़ाई लिखाई और शास्त्रों से। प्रश्न नंबर 2 है, टैगोर का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। टैगोर का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। इसका उत्तर है, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। इनके बाबा द्वारकानाथ टैगोर अपने वैभव के लिए चर्चित थे। ये राजा राम मोहन राय के गहरे मित्र थे और भारत के पुनर्जागरण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। रविंद्रनाथ के पिता देवेंद्रनाथ द्वारकानाथ के सबसे बड़े पुत्र थे, जो प्रसिद्ध विचारक एवं दार्शनिक थे, इसलिए उन्हें महर्षि कहा जाता था। वे ब्रह्म समाज के स्तंभ थे। इनकी माता का नाम सरला देवी था, जो एक गृहस्थ महिला थी। इनका निधन 7 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ। प्रश्न नंबर 3 है, टैगोर द्वारा रचित रचनाओं का उल्लेख कीजिए। टैगोर द्वारा रचित रचनाओं का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, टैगोर की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य क्या क्या है इनके? दूज का चांद, गीतांजलि, भारत का राष्ट्रगान, बागवान। कहानी है हंग्री स्टोन्स, काबलीवाला, माई लॉर्ड, जिंदा तथा मुर्दा, घर वापसी। और उपन्यास उन्होंने लिखा है गोरा, दी होम एंड दी वर्ल्ड। नाटक लिखा है पोस्ट ऑफिस, बलिदान, चंडालिका, राजा और रानी आदि। ठीक है, तो इसके अलावा भी इनके बहुत सारी रचनाएं हैं। तो इतने मुख्य रचनाएं हैं जिनके बारे में इसमें बताया गया, तो इतना आप लिख देंगे तो भी बहुत है। प्रश्न नंबर 4 है, टैगोर की रचनाओं की विषय वस्तु क्या है? इसका उत्तर है, टैगोर की कविता गहने धार्मिक भावना, देशभक्ति और अपने देशवासियों के प्रति प्रेम से ओतप्रोत है। वे एक विचारक, अध्यापक तथा संगीतज्ञ हैं। उनकी रचनाओं में प्रकृति के वर्णन मिलते हैं। टैगोर एक गहरे धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन अपने धर्म को मानव का धर्म के नाम से वर्णित करना पसंद करते थे। टैगोर एक गहरे धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन अपने धर्म को मानव का धर्म के नाम से वर्णित करना पसंद करते थे। यही इनकी कविताओं का मूल विषय था। प्रश्न नंबर 5 है, टैगोर मानव धर्म प्रेमी थे, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, टैगोर एक गहरे धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन अपने धर्म को मानव का धर्म के नाम से वर्णित करना पसंद करते थे। वे पूर्ण स्वतंत्रता के प्रेमी थे। उन्होंने अपने शिष्यों के मस्तिष्क में सच्चाई का भाव भरा। प्रकृति, संगीत तथा कविता के निकट संपर्क के माध्यम से उन्होंने स्वयं अपनी तथा अपने शिष्यों की कल्पना शक्ति को सौंदर्य, अच्छाई तथा विस्तृत सहानुभूति के प्रति जागृत किया था। प्रश्न नंबर 6 है, तोते को विद्वान बनाने के लिए क्या किया गया? इसका उत्तर है, तोते को विद्वान बनाने के लिए राज्य के पंडितों को बुलाया गया। बहुत सारी पोथियाँ मंगाई गईं। पोथियों के पन्नों को फाड़ फाड़ कर कलम की नोक से उसके मुंह में घुसेड़ा जाता था। अंत में तोता मर गया। प्रश्न नंबर 7 है, तोता क्यों मर गया? इसका उत्तर है, तोते के पिंजड़े में दाना पानी बिल्कुल नहीं था। पोथियों के पन्नों को फाड़ फाड़ कर
कलम की नोक से उसके चोंच में डाला जाता था। विद्या देने के दौरान उसे कुछ भी दाना पानी नहीं दिया गया। तोते के पेट में सिर्फ पोथी के पन्ने थे, जिसके कारण तोता मर गया। अब यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त हो गया है। अब हम करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, टैगोर ने शांति निकेतन में ललित कला स्कूल की स्थापना कब की? टैगोर ने शांति निकेतन में ललित कला स्कूल की स्थापना कब की? इसका उत्तर है 1901 ईस्वी में टैगोर ने शांति निकेतन में ललित कला स्कूल की स्थापना की। कब की थी? 1901 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 2 है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? इसका उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, कब मिला था उन्हें? 1913 ईस्वी में। किस लिए मिला था? गीतांजलि की रचना के लिए नोबेल प्राइज मिला था। प्रश्न नंबर 3 है, टैगोर को उनकी किस रचना पर नोबेल पुरस्कार मिला? टैगोर को उनकी किस रचना पर नोबेल पुरस्कार मिला? इसका उत्तर है टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिला। प्रश्न नंबर 4 है, टैगोर को सर की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? इसका उत्तर है ब्रिटिश सरकार ने टैगोर को सर की उपाधि से सम्मानित किया था। किसने किया था? ब्रिटिश सरकार ने टैगोर जी को सर की उपाधि से सम्मानित किया था। प्रश्न नंबर 5 है, टैगोर ने सर की उपाधि कब वापस की? टैगोर ने जो उन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा सर की उपाधि मिली थी, उसे कब वापस कर दिए? तो इसका उत्तर है 1919 ईस्वी में टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी। अब बताओ 1919 ईस्वी में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण टैगोर जी ने सर की उपाधि वापस कर दी? हाँ, एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी थी 1919 ईस्वी में, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। इससे दुखी होकर उन्होंने यह उपाधि वापस कर दी थी। प्रश्न नंबर 6 है, गोरा नामक उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? गोरा नामक उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तो इसका उत्तर है गोरा नामक उपन्यास के रचनाकार टैगोर जी हैं। प्रश्न नंबर 7 है, टैगोर द्वारा लिखित नाटकों का नामोल्लेख कीजिए। टैगोर द्वारा लिखित नाटकों का नामोल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है नाटक लिखने के उन नाटकों के नाम: पोस्ट ऑफिस, बलिदान, प्रकृति का प्रतिशोध, मुक्तधारा एवं चंडालिका आदि। प्रश्न नंबर 8 है, टैगोर द्वारा लिखित कहानियों का नामोल्लेख कीजिए। अब यहाँ पर केवल कहानियों के नाम लिखने हैं। इसका उत्तर है हंग्री स्टोन, काबुलीवाला, माई लॉर्ड, जिंदा अथवा मुर्दा एवं घर वापसी आदि। प्रश्न नंबर 9 है, गीतांजलि का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है गीतांजलि का अर्थ होता है गीतों की अंजलि अथवा गीतों की भेंट। प्रश्न नंबर 10 है, तोते को शिक्षा देने का काम राजा ने किसे सौंपा? इसका उत्तर है तोते को शिक्षा देने का काम राजा ने अपने भांजे को दिया। प्रश्न नंबर 11 है, पंडितों के अनुसार किस तरह के आवास में विद्या आती है? पंडितों के अनुसार किस तरह के आवास में विद्या नहीं आती? तो इसका उत्तर है पंडितों के अनुसार घास फूस के आवास में विद्या नहीं आती। ठीक है, ये उस समय के पंडितों की सोच थी कि अगर घास फूस के घर में आप रहोगे तो वहाँ विद्या नहीं आएगी। प्रश्न नंबर 12 है, पिंजड़ा किस धातु का बना था? तो इसका उत्तर है पिंजड़ा सोने का बना था। यानी कि उस समय के पंडितों की सोच ये थी कि अगर आप सोने के महल में रहेंगे तो ही विद्या आपको मिल सकती है। प्रश्न नंबर 13 है, राजा ने किसके गले में सोने का हार डाल दिया? इसका उत्तर है राजा ने अपने भांजे के गले में सोने का हार डाल दिया। प्रश्न नंबर 14 है, तोता गाना गाना क्यों बंद कर दिया था? तो इसका उत्तर है तोते ने कई दिनों से अन्न जल ग्रहण नहीं किया था। उसके पेट में पोथी के पन्ने भर दिए गए थे और उसका मुंह बंद था। प्रश्न नंबर 15 है, राजा ने किसके कान उमेटने के लिए कहा? इसका उत्तर है राजा ने निंदक के कान उमेटने के लिए कहा। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो गया है। अब हम करेंगे व्याकरण बोध। इसमें प्रश्न नंबर 1 है,
निम्नलिखित समस्त पदों का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी लिखिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसका समास विग्रह करके समास का नाम भी लिखना है। जैसे दिया हुआ है कायदा, कानून, राजा, मंडी, अविधा। ठीक है, इसका हमें समास विग्रह करना है और साथ ही समास का नाम भी लिखना है। तो पहला है कायदा, कानून, कायदा और कानून। ठीक है, ये कौन सा समास है? द्वंद्व समास। दूसरा है राजा, मंडी, राजा की मंडी, षष्ठी तत्पुरुष समास। अविधा, विधाहीन, नंच तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इस तरह से आपको समास का विग्रह करना है और साथ ही समास का नाम भी लिखना है। ये इस पूरे चैप्टर की फुल एक्सरसाइज है। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।